और अब बात पाकिस्तान की। भारत को सबक सिखाने और चुनौती देने की पाकिस्तान की टेरर टेक्निक अब उस पर कहर बनकर टूट रही है। रमजान में भी पाकिस्तान शांत नहीं है। रमजान में इफ्तारी के बाद आतंकियों ने पाकिस्तान में कार बम से हमला कर दिया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। रमजान में आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच पाक आर्मी पर आतंकी हमला। एक तरफ रमजान चल रहा है, दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। इन सब के बीच ताबड़तोड़ ब्लास्ट हो रहे हैं। इंडियन टीम के लिए सिक्योरिटी के बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान में आम जनता को छोड़िए, आर्मी भी सेफ नहीं है। बीती रात टीटीपी के आतंकियों ने इफ्तार के बाद पाकिस्तान के कैंटोनमेंट एरिया में 2 बड़े हमले किए। मेन कैंटोनमेंट में विस्फोटकों से लदी 2 कार घुस गई और दोनों ब्लास्ट हो गई, जिससे भयंकर तबाही मची और कैंटोनमेंट की दीवारें टूटी। फिर धुएं के गुबार के बीच दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी, क्योंकि ब्लास्ट से दीवार तोड़ने के बाद 5 से 6 आतंकियों ने छावनी में घुसने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने सभी आतंकियों को मार गिराया, लेकिन आर्मी के 6 जवान भी मारे गए। ब्लास्ट में 4 बच्चों और 2 महिलाओं सहित कम से कम 15 नागरिक और 6 आतंकियों समेत कुल 21 लोग मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। पाकिस्तान में एक के बाद एक नए हमले होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान बेबस सा खड़ा देख रहा है। और स्पेशली पाकिस्तान की इमेज एक और प्रूव करती है, बीटिंग लेती है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी और रमजान के दौरान भी वहां पर अटैक हो रहे हैं और बड़े डेडली घातक अटैक हो रहे हैं। ये क्लैरिटी से दिखाता है, जो पाकिस्तानी खुद भी मानते हैं, कि जैसा उन्होंने बोया है वैसा ही काट रहे हैं। हमला इतना भयंकर था कि छावनी के आसपास बिल्डिंग्स के और पास में ही एक मस्जिद में ब्लास्ट से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी टीटीपी के जैश अल फुरकान ने ली है। रमजान शुरू होने के बाद पाकिस्तान में यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले जामिया मस्जिद ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2025 में आतंकी हमले बढ़े हैं। जनवरी से लेकर मार्च के पहले महीने तक लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। 2025 में पाकिस्तान में 74 आतंकी हमले दर्ज किए गए हैं। 91 मौतें हुई हैं, जिनमें 35 सुरक्षाकर्मी, 20 नागरिक और 36 आतंकवादी शामिल थे, जबकि 117 लोग घायल हुए, जिनमें 53 सुरक्षा बल के जवान, 54 नागरिक और 10 आतंकवादी थे। 2024 में भी तालिबान ने ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तानी सरकार को घुटनों पर ला दिया था। आंकड़े देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ टीटीपी पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तानी आर्मी के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की लाख धमकियों के बावजूद तालिबान तोड़खम बॉर्डर पर 1 इंच पीछे नहीं हटा, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया और आपत्तियों को खारिज करते हुए बॉर्डर पोस्ट पर निर्माण जारी रखे हुए है। पाकिस्तान इस इलाके को अपना बताता है, लेकिन तालिबान उसके दावे को खारिज करता है। टीटीपी, अफगानिस्तान, तालिबान सब मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान को किसी भी तरह से, एटलीस्ट अफगानिस्तान से, तालिबान से अगर पार पाना है, तो उन्हें बातचीत का रास्ता न अपनाना पड़ेगा, उन्हें टेररिज्म छोड़नी पड़ेगी, उन्हें अफगानिस्तान लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भारत को सबक सिखाने के लिए कश्मीर पर माहौल बनाने के लिए आतंकियों को भेजता था। अब पाकिस्तान का ये टेरर प्लान उस पर भारी पड़ रहा है। उसके पाले सांप अब उसको ही डस रहे हैं। आतंकी हमलों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत के स्टैंड पर भी मुहर लगी है, जबकि रमजान में इफ्तारी के बाद आतंकी हमलों से पाकिस्तानी शांति दूतों की पोल खुली है। हालांकि पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा कर रहा है, लेकिन लगातार हो रहे आतंकी हमलों से साफ जाहिर है कि उसकी कार्रवाई का तालिबान और टीटीपी पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।